हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन या तो ओटीसी ड्रग के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वो दवाइयां आखिर किस किस बीमारी को मैनेज करने के लिए या तो ठीक करने के लिए दी जाती हैं। न केवल बीमारियां बल्कि डिसऑर्डर्स को भी वो मैनेज कर सकती हैं। तो और उसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे आज का हमारा प्रोडक्ट। कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट होते हैं। तो हम बात करते हैं उनके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में, साथ में ये भी देखते हुए चलते हैं, समझाते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना इंडिविजुअल, वो आखिर ऐसा क्या करता है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यानी कि उनके काम करने का तरीका, या बोल सकते हो टेक्निकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। 11 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू फार्माकोलॉजी। मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक यानी कि ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या किसी होस्ट में ग्रो कर रहे बैक्टीरिया को या तो स्टॉप करने का काम करेंगे, उनकी वृद्धि को, या तो उसको पूरी तरह से किल करने का काम करेंगे। ऐसे एजेंट जो कि उनके स्टॉप करने का काम करते हैं ग्रोथ को, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और जो ऐसा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देता है, इसे हम बैक्टीरियसिडल कहते हैं। ये बैक्टीरियसिडल लगा है इसलिए बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में होगा। ऐसा ही वर्ड अगर आप कभी और सुने होंगे फंगिस्टैटिक, फंगिसिडल, तो वो फंगस के रिस्पेक्ट में होगा। फिलहाल मैंने बात किया सिर्फ बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से ये एंटीबायोटिक काम करते हैं या उसके टाइप होते हैं। हम एंटीबायोटिक को कब यूज करते हैं? एंटीबायोटिक तब यूज किया जाता है जब कभी भी कोई भी व्यक्ति के किसी भी शरीर के हिस्से में बैक्टीरिया का इंफेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा और आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर पार्ट से एज सून एज पॉसिबल बैक्टीरियल इंफेक्शन को इरेडिकेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। बच्चों के रेस्पेक्ट में हो, बड़ों के रेस्पेक्ट में हो, सब काम करने का तरीका एक ही होता है, केवल अंतर कंसंट्रेशन का ही होता है। आज मैं बात करने वाला हूं एक प्रोडक्ट जिसका जो ब्रांड नेम है वो है ATM 100 और इसे बनाने वाली कंपनी है इंडोको रेमेडीज लिमिटेड। इस ATM 100 में 100 उसके सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? यह है आपका एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन और इसमें मैंगो फ्लेवर रखा हुआ है। तो बच्चों के लिए फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वो गंदे टेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, और अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो वो लेने से भागेंगे, कतराएंगे। बीइंग अ पेरेंट चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूं, और आप भी अगर पेरेंट हैं तो समझ सकते होंगे। लेकिन कभी कोई मेडिसिन अगर कुछ स्पेसिफिक फ्लेवर का हो जो बच्चों को पसंद आए, तो वो डिमांड करेंगे आपसे कि हाँ मैं रेडी हूं उसको लेने के लिए। तो ये अच्छा होता है मेडिसिन के केस में, बच्चों के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो भी। तो ये हो गया एक बेसिक जानकारी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फेक्शन बच्चों में आता कहां से है, फिर बात करेंगे कि यह दवाई काम कैसे करती है। बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, अभी काफ़ी कुछ समझने में उनकी कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है, यानी कि वो ये नहीं जानते हैं कि कौन सी चीज़ गंदा है, किस में कंटामिनेशन है, किस में धूल मिट्टी या कोई और दूसरे एजेंट लगे हुए हैं जिनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। वो तो सिर्फ खेलना जानते हैं, तो उससे पकड़ते हैं और उसको मुंह में रख लेते हैं। तो वो कंटामिनेशन का एक साधन हो गया। केवल यही एक तरीका है ऐसा नहीं है, सिर्फ एक कॉमन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। दूसरा, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी अभी डेवलप हो रही होती है, अंडर डेवलपिंग कंडीशन होता है, आपकी तरह मेरी तरह डेवलप्ड नहीं होती। जब हमारी डेवलप्ड है और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो बच्चे हैं वो तो डेवलपिंग कंडीशन में आ रहा है। तो थोड़ा सा भी मौसम परिवर्तन या किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने पे जिसको पहले से कोई प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेट होकर के उन तक पहुंच पाता है और उनकी बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडी अच्छे से फाइट नहीं कर पाती और वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए कई अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं, जो कि डिपेंड्स करता है कि प्रॉब्लम या प्रॉब्लम का कॉज क्या है। इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक किसी की भी वीडियो या लिटरेचर देख करके आपको नहीं देना चाहिए। हर एंटीबायोटिक की अपनी एक खास बात होती है, कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम होता है, कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन सा किस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ससेप्टेबल है और कोई इनइफेक्टिव है, वो सब देख करके जान करके दिया जाता है। इसीलिए तो हमेशा कहते हैं डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। डॉक्टर ने कहा आपको ये यूज करने के लिए, फिर आप हमारे पास वीडियो को देखने आए, समझने के लिए आए। हमारा जो आज का एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है, जैसा कि नाम से बताया आपको। इसके काम करने का तरीका क्या है? ये जो एजिथ्रोमाइसिन है वो बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करता है। अब ये क्या है और इससे कैसे हमें बेनिफिट होता है? देखिए, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसको कई जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम बनाने के लिए, स्पेसिफिक प्रोसेस के पाथवे के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स के लिए, या बिल्डिंग ब्लॉक की मटेरियल के लिए, और भी कई चीज़ों के लिए, रिसेप्टर्स के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये इतने इंपॉर्टेंट और वाइटल सब्सटेंस हैं कि इनके बिना बैक्टीरिया का काम नहीं चलेगा। तो बैक्टीरिया अपने उस काम को पूरा करने के लिए लगातार प्रोटीन बनाता रहता है, और जब
जब प्रोटीन बना पाएगा, सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लेगा प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को, वो सर्वाइव करता जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा बाइनरी फ्यूजन में 1 2 3 4 5 नहीं, 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से ग्रो करते जाएगा। अगर आप चाहते नहीं हो कि बैक्टीरिया को हम सर्वाइव करने दें, तो कई अलग अलग तरीके होते हैं उसको किल करने के। उसमें से एक तरीका जो कि एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर बेस्ड है, वो ये है कि उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया जाए। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन देते हो तो एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस, उसके बनने के प्रोसेस को रोक देगा। और जब बैक्टीरिया का प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया उन चीजों के लिए क्या करेगा जिस चीजों को पूरा करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता थी, तो वो चीजें पूरी ही नहीं हो पाएंगी और इस तरीके से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। स्टैटिक इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया कंसेप्ट? एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो कि मैं एक बैक्टीरिया हूं और मैं आपकी बॉडी में ग्रो कर रहा हूं और मेरे पूरे को काम करने के लिए मुझे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जैसा कि अभी आपको बताया। तो मेरा जो माइक आप सामने देख रहे हो ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन को यूज करके मैं अपने काम को पूरा कर रहा हूं, यानी कि लेक्चर वीडियो बना रहा हूं और आप तक पहुंच रहा है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो देख रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा ये जो वीडियो है बच्चे से कम्युनिकेट ना हो पाए, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव ना कर पाऊं, मतलब मेरा प्रसार ना हो पाए, तो आप क्या करोगे? इस प्रोटीन को, जो कि माइक को मैंने समझाने की कोशिश की है, इसके एक्टिविटी को आप रिपीट कर दोगे। तो ये वीडियो आप सुन पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो, तभी तो वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है। एक बार अभी देखिए कि अगर मैंने अभी आपने देखा, सुना तो नहीं, लेकिन सिर्फ देखा कि मैंने कुछ ना कुछ किया हुआ है। अब बताओ बीच में मैंने क्या बोला? जब ये माइक म्यूट था तब मैंने आपसे क्या बात करी? और अगर ये थ्रू आउट द वीडियो ऐसा ही होता, शुरू से लास्ट तक माइक बंद होता, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती, तो मेरे ख्याल से इतनी देर तो आप वीडियो तक बने नहीं रहते। आप सुनने के बाद देखते कि साउंड नहीं है, आप वीडियो क्लोज कर देते। तो मेरा वीडियो कैसे ग्रो करता, कैसे लोगों तक पहुंचता और लोग मुझे देखते ही क्यों? तो इस तरीके से आपने मेरे सर्वाइवल को ही अफेक्ट कर दिया बाय अफेक्टिंग दिस प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को। और यही तो काम आपका एजिथ्रोमाइसिन भी करता है। आई होप कि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।